अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जिंदगी का मज़ा आ रहा था, लेकिन दिल पर बस एक खौफ तारी था। वो कम वक्त कहीं यहाँ तक मेरा पीछा ना करे। रात हो गई। मैंने करीम से कहा कि मैं डेवड़ी के बाहर चारपाई पर सो जाता हूँ, तो वो बोला, अरे ना भैया, मच्छर काटेंगे, बस इधर ठीक है। फिर खासी रात गए मुझे एक अजीब सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी और मैं वहशतज़दा सा होकर उठ बैठा। मैंने हैरत से देखा, दो लड़कियां मेरे सामने से गुजरकर अंदर चली गईं। मैंने जल्दी से रुख बदल लिया। बहरहाल एक इज़्ज़तदार घराने में इज़्ज़तदार इंसान की हैसियत से रहते हुए मुझे हर तरह का ख्याल रखना था। दूसरे दिन फिर मैं करीम के साथ खेत पर चला गया और उस दिन मैंने करीम से बहुत सी बातें की। मैंने कहा, करीम, अगर मैं इस बस्ती में रहना चाहूँ तो कोई बात नहीं भैया, रहो आराम से, घर है तुम्हारा, मैं हूँ, भाभी है, नूरी है, मगर किस हैसियत से? भैया की हैसियत से। और कौन सी हैसियत से रहोगे? नहीं, मेरा मतलब है। अरे मतलब की बात मत करो, बस ठीक है, जब तक दिल चाहे रहो आराम से। करीम, मुझे कोई काम भी तो करना होगा। काम? हाँ, जब करना होगा तब कर लेना, कोई काम तलाश कर लेंगे तुम्हारे लिए। मुझे हल चलाना सिखा दो, मैंने कहा और वो हंस पड़ा। लो भैया की बातें। अरे हल चलाना आसान नहीं होता, बैलों को सुधाना बड़ा मुश्किल काम होता है। हल की नोक ज़मीन के सीने में डालकर उस पर वज़न डालना पड़ता है, बड़ा मुश्किल काम है, मगर मैं करना चाहता हूँ। अच्छा देखो, बात सुनो, महीना सवा महीना तो तुम आराम से रहो और ये मत सोचना, वो जो कहते हैं ना कि एक दिन के मेहमान, दो दिन के मेहमान, तीसरे दिन शैतान। मेहमान मेहमान ही होते हैं। जब हम दोनों एक दूसरे को भैया कहते हैं तो फिर तुम मेहमान नहीं रहे। ठीक कहते हो, लेकिन मैं बस सारी बातें अपनी जगह, बाकी दूसरी बात कुछ और। अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा, चुनाचा मैं खामोश हो गया। फिर ये रोज़ का मामूल हो गया। सुबह को करीम के साथ आता, दोपहर को जब करीम की बीवी खाना लेकर आती तो हम दोनों खाना खाते, शाम को करीम के साथ वापस चला जाता। बूढ़े रहीम से बातें करता रहता। इस दौरान मैं नूरी और एक बार भी नहीं देखा। वो दोनों लड़कियां याद थी जो पहले दिन मुझे गुजरती हुई मिली थीं। उनमें एक नूरी थी। उसका पता मुझे उस वक़्त चला जब उस दिन अचानक ही दोपहर को नूरी खाना लेकर आई। एक खुशपोश लड़की थी, भरे भरे बदन की मालक, शर्माई सी आई थी, चेहरे ढके हुए, लेकिन बारीक दुपट्टे से उसका चेहरा साफ नज़र आ रहा था। बल्कि ये कहा जाए कि और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था तो गलत नहीं होगा। करीम ने कहा, अरे तू कैसे आ गई नूरी, भावज कहाँ है तेरी? भैया जी बहुत थे काम थे, उन्होंने कहा मैं ही चली जाऊं। अच्छा, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ भैया जी, ऐसी कोई बात नहीं। चल ठीक है। खाना खाने लगे हम दोनों तो वो रुख बदल कर बैठ गई। बहरहाल मैंने उसकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा। मेरे पास उसके लिए वक़्त ही कहाँ था। मैं खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ था। फिर खाने से फरागत हासिल करने के बाद उसने बर्तन उठाए और चली गई। शाम को हम मामूल के मुताबिक घर में, रात को करीम किसी काम से चला गया। उसके साथ उसकी बीवी भी थी। रात को नूरी मेरे सामने खाना लेकर आई, चेहरा ढका हुआ था। कहने लगी, खाना खा लो। जी मैंने कहा और खाने में मसरूफ़ हो गया। मैं महसूस कर रहा था कि वो मेरे सामने खड़ी हुई है, लेकिन मैंने अब भी निगाह नहीं उठाई। अलबत्ता ना जाने क्यों वो बदहवासी सी उस पर तारी थी। चुनाचा मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा।
उसने शायद इस बात को महसूस कर लिया, जोर से हंसी और बाहर निकल गई। लेकिन मेरे जहन में सन्नाटे दौड़ आए। उसकी हंसी बेमैनी नहीं थी और फिर बेमैनी मुझे भी महसूस हुई। मैं खाना खाने के बाद आराम से सो गया। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख खुल गई और इस वक्त अचानक ही मैंने एक अजीब सी कैफियत महसूस की। मुझे यूं लगा जैसे मैं तन्हा नहीं हूं, कोई मेरे पास मौजूद है। लेकिन कौन है? उसी के आलम में मैंने अपने करीब मौजूद वजूद को हाथ से टटोला तो महसूस किया कि वो नूरी वजूद है। मैं वहशतज़दा सा उठ खड़ा हुआ और फिर मैंने उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। वो नूरी ही थी। मैं फुर्ती से पलंग से नीचे आ गया। वो खामोशी से लेटी हुई थी, जाग रही थी। मैंने बदहवासी से इधर उधर देखा, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। मेरे हल्क में कांटे पड़ रहे थे, सारा बदन बुरी तरह कपकपा रहा था। ये क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो करीम की बहन थी, मेरे लिए भी वो बहनों से ज़्यादा बढ़कर थी और ना जाने क्या कैफियत थी उसकी। वैसे तो एक अच्छी लड़की नज़र आती थी। करीम ने मुझे सहारा दिया था और मैं उसका शुक्रगुजार था। कौन यकीन दिलाएगा करीम को कि मेरा कोई कसूर नहीं। नूरी जज्बात के हाथों पागल हो चुकी थी, लेकिन किसी इज्जतदार आदमी को ये बताना भी एक मुश्किल काम था। सुबह हो गई। मैंने महसूस किया कि लोग उठ रहे हैं, तो फिर मैं अपनी जगह से उठकर वापस आ गया। फिर दूसरा दिन भी गुजरा और मैं इस वक्त बाहर निकल आया। जब तमाम लोग सोने के लिए लेट गए, घर से थोड़े फासले पर पीपल का एक दरख्त था। मैं उसके नीचे बैठ गया। न जाने कितना वक्त गुजरा था। मैंने नूरी को अपनी तरफ आते हुए देखा। मेरे बदन में फिर एक बार थरथरी सी हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे करीब आई और मुझसे कुछ फासले पर बैठ गई। क्या बात है नूरी, क्यों आई हो तुम? मैंने किसी कदर सख्त लहजे में पूछा और वो बेइख्तियार सिसकियां लेने लगी। नूरी क्या बात है, मुझे बताओ। भैया जी एक बात कहूँ आपसे, मान लेंगे आप हमारी बात? उसने आंसुओं में डूबी हुई आवाज़ में पूछा। मैं उसके मुंह से भैया का लफ्ज़ सुनकर एक बार फिर हैरान हुआ। वो कितनी ढटाई से मुझे भैया जी कह रही थी, हालांकि पिछली रात। ताहम मैंने कख्त लहजे में कहा, हाँ बोलो क्या बात है? भैया जी अल्लाह की कसम हमारा कोई कसूर नहीं। भैया जी हमें लगता है जैसे हम पर जिन आ गया है। क्या मतलब? भैया जी अम्मा मर चुकी है हमारी। अपनी मरी हुई अम्मा की कसम, हमारे दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं। अपने भैया जैसा समझते हैं हम आपको, मगर हम पर कुछ दिनों से जिन आ गया है। वो हमें अपनी जगह से उठाता है, आपके पास ले आता है। पिछले 3 दिन से हम आपकी चारपाई के पास बैठे रहते हैं। कल और पागल हो गए थे। यकीन करें भैया जी हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। हमें ऐसे लगता है जैसे कोई हमें पकड़ लेता है, आपकी तरफ धकेलता है। भैया जी हम अपनी माँ की कसम खाकर कहते हैं कि हमारे दिल में आपके लिए खोट नहीं। बिल्कुल अपने करीमू भैया जैसे लगते हैं आप हमें। हमारा कसूर मुआफ़ कर दें। वो ज़ारो कुतार रोने लगी। मेरे जहन में सन्नाटे उतरने लगे। यकीनी तौर पर यह उसी कम वक्त, उसी मनहूस चड़ेल का काम था जिसने इस मासूम भोली भाली लड़की को मेरे सामने ला डाला था। मैं अगर कोई गलत इंसान होता तो ये सब कुछ कर डालता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। तू मेरी बहन है नूरी, मेरी बेटी है। जा घर जा, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा तू किसी जिन के ज़ैरे असर ना आए। भैया जी पता नहीं हमें आप क्या समझते होंगी। कुछ नहीं मेरे बेटे, मेरी बहन, कुछ नहीं समझता मैं तुझे। जा आराम कर, मैंने कहा और नूरी आंसू पूंछते हुए वहां से चली गई। लेकिन मेरा दिल अब बुरी तरह धड़क रहा था। हो गई थी कोई गड़बड़। पहुंच गई वो कामबख्त यहाँ भी। यकीनी तौर पर मैं उसका मतलब समझ गया था। अब वो मुझे यहाँ से निकलवाना चाहती है। लाजमी बात है, यकीनी अमर है कि अगर ऐसी किसी मखदूश हालत में मुझे देख लिया जाता तो नूरी के साथ तो खैर जो सलूक होता वो होता, लेकिन मेरे साथ भी अच्छा सलूक ना होता। और वो मासूम आदमी
जिसने बड़े प्यार से मुझे अपने घर रखा हुआ था, यकीनी तौर पर दिल बर्दाश्ता हो जाता। न जाने क्या सोचता वो मेरे बारे में, न जाने क्या जहन में आता उसके। नहीं नहीं, निकल जाना चाहिए मुझे फ़ौरन यहाँ से, फ़ौरन निकल जाना चाहिए। इस मासूम घराने को मेरे हाथों तबाह होना नहीं चाहिए। वो तो खुदा का शुक्र है कि मैं किसी बहकाए में नहीं आया, बच गया। मैं वाकई बच गया, वरना ना जाने क्या होता। और अब उसके बाद लाजमी अमर था कि करीम को बताने की गुंजाइश नहीं। चुनाचा मैं खामोशी से वहां से चल पड़ा। यह जगह मेरे रहने के काबिल नहीं थी। बेयारो मददगार, ना कोई साथी ना कोई दोस्त, क्या अजीब जिंदगी होकर रह गई थी। सोचता तो अपने आप पर तरस आता। ऐसे जाल में फंसा था अब के सर से मिसरे ही मिल नहीं रहे थे। मैं चलता रहा, यही एक बेहतर तरीका था। बहुत से मोहब्बत करने वालों को छोड़ आया था, लेकिन मेरा वहां से चल पड़ना उन मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत अच्छा था। और अब मेरे सामने वीरान जंगलों के सिवा और कुछ नहीं था। दरख्त नजर आ रहे थे, परिंदे परवाज कर रहे थे, सर पर नीला आसमान फैला हुआ था। धूप की तपश से जमीन जल रही थी। और जब बदन बुरी तरह थक गया तो एक दरख्त के नीचे पनाह ली और उसके तने से पुष्ट लगाकर आंखें बंद कर ली। पिछले कुछ दिनों से ही आराम की जिंदगी गुजरी थी, इसलिए कुव्वते बर्दाश्त में कमी नहीं हुई थी। सूरज पर सर चढ़ता रहा और जब उसकी जवानी ढल गई तो मैं अपनी जगह से उठा और फिर चल पड़ा। शाम तेजी से झुकी चली आ रही थी। न जाने कितना सफर तय किया था मैंने। तब मुझे स्याह रंग की एक इमारत नजर आई। ये इमारत भी खंडर की किस्म की थी। बड़ा सा गुंबद, बड़े बड़े दर, कुछ समझ में नहीं आया। बहरहाल पनाह की एक जगह नजर आई। चुनाचा मैं ऊपर पहुंच गया और इमारत के शिफाफ चबूतरे में पनाह ली। एक तरफ कुआं बना हुआ था, उस पर डोल भी रखा हुआ था, रस्सी भी थी। डोल चमड़े का बना हुआ था, चरखी लगी हुई थी। मुझे हैरत हुई। दिल चाहा किसी बुलंद जगह पहुंचकर करबो जवार में निगाहें दौड़ाऊं और देखूं कि क्या है। हो सकता है आसपास कोई बस्ती हो। फिर डोल से पानी खींचा, उसे पिया और तबीयत मस्त हो गई। इतना शिफाफ पानी। मैंने एक डोल पानी और खींचा और उसको सर से ऊंचा करके अपने पूरा बदन भिगो लिया। ऐसी मस्ती छाई कि डोल पानी से अपने ऊपर गिरा लिया और उसके बाद आंखों में गनूदगी की सी कैफियत तारी हो गई। एक दरख्त मुंतखिब करके उसके नीचे लेट गया और शायद फिर मुझे नींद आ गई। भूख की शिद्दत बहरहाल नींद पर असर अंदाज नहीं हो सकती थी। न जाने कितना वक्त गुजरा कि आंख खुल गई। खासा वक्त गुजर गया था क्योंकि चांद निकल आया और इमारत का पूरा वजूद रोशन था। फिर मुझे एहसास हुआ कि आंख बिला वजह नहीं खुली, कोई गड़बड़ हुई है। मैं चौंक कर आंखें फाड़ने लगा। तब मैंने देखा एक दराज कामत शख्स सफ़ेद लिबास में मलबूस थोड़े फासले पर खड़ा हुआ है और मेरी ही तरफ देख रहा है। मैं घबरा कर उठ बैठा तो उस शख्स ने नरम लहजे में कहा, सुनो, यहाँ किसी का मौजूद रहना हमें पसंद नहीं और खुद तुम्हारे हक में भी अच्छा नहीं है। तुम यहाँ अगर इसी तरह सोते रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। मैंने घबराई हुई निगाहों से उसे देखा और कहा, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, इसलिए मैं यहाँ लेट गया। नहीं, कोई हर्ज नहीं है, दिन की रोशनी में कोई यहाँ नहीं होता, लेकिन रात को हम लोग यहाँ इज्तिमा करते हैं और किसी अजनबी का इस इज्तिमा में गुजर नहीं है। यहाँ आसपास कोई बस्ती है? नहीं, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? मैं अगर यहाँ से जाऊँगा तो किसी बस्ती में ही जाऊँगा ना। कोई जगह दरकार है मुझे। तुम ऐसा करो, फौरन यहाँ से उठ जाओ, अभी कुछ लोग आने वाले हैं और वो इतने नरम दिल के मालिक नहीं। वो सामने एक दरख्त नजर आ रहा है, वहाँ चले जाओ। ठीक है, मैंने कहा और अपनी जगह से उठ गया। बहरहाल काफ़ी दूर जाकर उस दरख्त के नीचे पहुँच गया। दरख्त शायद गोलड़ का था और उस पर फल भी लगे हुए थे। मैंने चांद की रोशनी में उसे देखा और उसके बाद उसके नीचे लेट गया। शायद तकदीर की मेहरबानी थी कि कई फल टूटकर मेरे जिस्म पर गिरे। ये भूख का हल था। मैंने जल्दी से उन्हें खाना शुरू कर दिया और मज़ीद फलों के गिरने का इंतज़ार करने लगा।
ऐसे लग रहा था जैसे कोई ऊपर बैठा हो, दरख्त की शाखें हिला रहा हो। मैंने बहुत से फल खाए और शिकम सीर हो गया। फिर मैंने उस इमारत की जानब देखा और ये देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं कि अब वहाँ वैसे ही सफ़ेद लिबास वालों की कतार लगी हुई थी। वो इमारत की तरफ जा रहे थे। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं इस इमारत की जानब जाऊं। अभी मैं चबूतरे से नीचे भी नहीं उतरा था कि मेरे अकब से एक सफ़ेद लिबास वाला नमूदार हुआ और उसने करख्त लहजे में कहा, अपने वजूद के नापाक होने का एहसास है तुझे? एक बार फिर मेरा दिल लर्ज गया। मैंने पलट कर देखा। ये नौजवान आदमी था, बहुत ही खूबसूरत शक्ल सूरत का मालिक, सफ़ेद लिबास में मलबूस, स्याह लंबी दाढ़ी, बड़ी बड़ी आंखें, देखने वाली शख्सियत थी। मेरे मुंह से भर्राई हुई आवाज़ निकली, आप कौन हैं? मैं जो कोई भी हूँ, तुम मुझे ये बता, क्या कि तू इस काबिल है कि वहाँ जाए? बस मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी थी। ख्वाहिशों ही ने तुझे गुलाम बना डाला, एक नापाक बदरूह का गुलाम। ये ख्वाहिश तो इंसान से सब कुछ छीन लेती है। अरे दीवाने, ये ना सोचा तूने क्या चीज़ छीन जाती है और क्या नहीं छीनी जाती। तू तो पढ़ा लिखा है, दीनी तालीम तो खैर तेरे पास नहीं, दुनियावी तालीम तो है। बोल तू कोई भी हो, मजहब क्या कहता है? वो तुझे खंडरात में मिली और तू उसके हवस का शिकार हो गया, नफस की ख्वाहिशों का गुलाम हो गया। फिर वो तुझे अपने इशारों पर नचाती रही। तूने ये ना सोचा कि मजहब इस्लाम में ना महरम ना जायज़ है, हराम है। हराम और हलाल की तमीज़ खो बैठा तू और अब किस्मत को रोता है। जा, तेरे वजूद में जो तआफुन बसा हुआ है वो शदीद है। इस तआफुन से निजात हासिल कर, तुझे पनाह मिल जाएगी। फ़ौरन यहाँ से चला जा। बहुत बर्दाश्त किया हमने, पेट भी भर गया है तेरा। इससे ज़्यादा तेरे लिए कुछ नहीं किया जा सकता, और ये भी इसलिए किया गया है कि तेरे कारण मैं एक पाक बंदे ने अजान दी थी। जाओ, उसी अजान के हवाले से तुझे मुआफ़ी दी जाती है। लेकिन इतनी दूर चला जा कि तेरी खुशबू यहाँ ना पहुँच सके, वरना उसके बाद जो होगा तू नहीं जानता। वो बड़ी खौफनाक आवाज़ में ये बातें कह रहा था और मेरा दिल कबूतर की तरह लर्ज रहा था, काँप रहा था, और अब इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। वाकई मैंने गुनाह किए थे, वाकई मैंने हराम और हलाल की तमीज़ छोड़ दी थी। अगर मैं इस वक्त ये सोच लेता कि ये हसीन औरत मेरे पास आई है और इसने तमाम ज़िंदगी मुझे जी दी है, आखिर क्यों? उसकी वजह क्या है? यकीनी तौर पर यह गुनाह था। गुनाह और सवाब का तअय्युन चाहिए था मुझे। फिर मैं वहाँ से चल पड़ा और सारी रात चलता रहा। फिर जब सुबह की रोशनी नमूदार हुई तो मुझे कहीं दूर से सिंक बजने की आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही उसका घंटा भी बार बार बजने लगा। सिर्फ ये सोच कर कि किसी आबादी के आसार हैं, मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद मंदिर के उस दरवाजे पर पहुंच गया जहां एक अजीब ऊपरी बदन से बरहना, गले में एक अजीब सी चीज़ पहने हुए, घुटे हुए सर के साथ एक आदमी मुझे देख रहा था। वो अजीबोगरीब शख्सियत का मालिक था और मैं महसूस कर रहा था कि उसके चेहरे पर एक शोक सा तासर फैला हुआ है। हाँ, पकड़ लिया ना? मैंने चौंक कर हैरान निगाहों से उसे देखते हुए कहा। क्या पकड़ लिया? अब बनो मत। अरे भाई, कम अज़ कम इतना तो देख लेना चाहिए कि नुकसान किसे पहुंचा रहे हो। कैसा नुकसान? मालूम है बहुत दिन से तुम हमारी गाय की ताक में हो और हम तुम्हारी ताक में। अब कोई गलत फहमी हो रही है आपको। मैंने कहा, सही फहमी हो रही है। अरे भैया, एक गैया है हमारी। अरे गरीब आदमी हैं, इस गैया के अलावा इस संसार में हमारा कोई भी नहीं। उसी पर अपना जीवन बिता रहे हैं। 5-7 सेर दूध बेच लेते हैं। भैया, गाड़ी चल जाती है। अरे क्या करोगे तुम उसे ले जाकर? औने पौने बेच दोगे किसी के हाथों? पर तुम ये सोचो कि धनी का काम क्या होगा। एक तो हमें अपनी माता पर गुस्सा आता है। भाई, अगर तुम भैंसे चला हो तो अपना नाम दौलत राम क्यों रख लेते हो? मजाक उड़ाते हो अपनी वाह का। पिताजी के पास कोई एक चारपाई नहीं थी, नाम रख दिया हमारा धनी राम। अब लोग जो हैं वो तो सोचे ही हैं
कि धनी राम के पास धन होगा। अरे भैया क्या बताएं, गैया है ना जिसे तुम 6 दिन से ले जाने के चक्कर में हो। बस समझ लो जब तक ये जीती है, जब तक ये हमारे पास है, हम जीते हैं। ये गई तो समझ लो कि धनी राम भी गए। मगर धनी राम, मैंने तुम्हारी गाय को देखा भी नहीं, तो तुम यहाँ क्या पूजा करने आते हो 6 दिन से? उसने कहा, मैं तो आज पहले ही दिन आया हूँ। क्या मतलब तुम चोर नंबर 2 हो? चोर नंबर 1 भी नहीं हूँ मैं। आप अगर मेरी बेइज्जती करना चाहते हो तो अलग बात है। हरे राम हरे राम हरे राम। अरे भैया, हमने तो अपनी बेइज्जती भी नहीं की कभी, तुम्हारी क्या करेंगे? वैसे हम भजन भी गाते हैं, भजन सुनाए तुम्हें? अरे बैठो, अब हमसे भूल हो गई तो हम क्या करें जी। आप हुक्म देते हैं तो बैठ जाता हूँ। अरे भगवान तुम्हारा भला करे, इस संसार में कोई हमारा हुक्म मानने वाला भी है, क्यों नहीं है? अरे क्या बात कर रहे हैं भैया, कुछ लोग हुक्म चंदा पैदा होते हैं और कुछ बस नाम के धनी राम। तुम हमें भजन सुनाएं तुम्हें, आओ अंदर आओ, गैया का दूध पिलाएंगे तुम्हें। अरे 6 दिन से हम सो नहीं सके, आओ ना। उसने कहा और मुझे हाथ से पकड़कर ले जाकर एक जगह बिठा दिया, फिर मेरे सामने आलती पालती मारकर बैठ गया। अब हम तुम्हें गैया का दूध पिलाएंगे। भजन तो यूं समझ लो हमारे पिताजी गाया करते थे, भगवान को प्यारे हो गए, बस उसके बाद तो भजन ही खत्म हो गया। तो और क्या, जब अच्छा गाने वाला ना हो तो फिर भजन कहाँ रहता है? ठहरो, हम तुम्हें सुनाते हैं। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। सीधा सीधा मासूम सा आदमी मालूम होता था। एक बात और कहें तुमसे, अगर वो आ गई और उसने तुम्हें बहकाया तो तुम उसके बहकाए में मत आना। कौन? देवकी। वो कौन है? वैसे तो वो हमारी धर्म पत्नी है, पर धनी राम के पास धन ना होने से वो धर्म ही धर्म रह गई है, पत्नी नहीं रही। जानते हो क्या कहती है हमारी आवाज़ के बारे में? क्या कहती है? मैंने कहा और उसी वक्त गाय के बोलने की आवाज़ सुनाई दी और धनी राम चौंक कर उसे देखने लगा और फिर बोला। हम समझे कि वो आ गई। क्या मतलब? मैंने हंसते हुए कहा। दोनों सुसरियों की एक जैसी आवाज़ है, पर जानते हो वो हमसे क्या कहती है? हम तो नहीं जानते, अभी तक बताया ही नहीं आपने धनी राम जी। कहती है हमारी और इस गैया की आवाज़ में कोई फर्क नहीं है। ओहो अच्छा, मैंने कहा और बेइख्तियार हंस पड़ा। और कुछ नहीं तो कम अज़ कम यहाँ आकर बहुत अरसे के बाद हंसने का मौका मिला था, जबकि हंसी तो छीन ही गई थी। हम तुम्हें अभी सुनाते हैं, फिर ज़रा अवियों को बताना कैसा भजन गाते हैं हम। मैंने एक निगाह चारों तरफ डाली। छोटा सा मकान था, बड़ा सा दरवाज़ा और छोटे से हाथे के एक गोशे में सफ़ेद और काले रंग की एक गाय बंधी हुई थी, जिसके आगे खाना पीना का सामान पड़ा हुआ था। फिर धनी राम ने 2-4 बोल ही अलापे होंगे कि गाय की आवाज़ फिर सुनाई दी और उसके साथ ही एक और खरखराती आवाज़। सत्यानाश जाए तुम्हारा धनी राम, हलक में कीड़े पड़ जाएं 2-2 इंच लंबे। सुबह ही सुबह गाय को डराना शुरू कर देते हो। रोज दूध कम होता जा रहा है उसका। अरे दूध कैसे देगी? सुबह ही सुबह सारा खून तो खुश्क कर देते हो उसका। मैं कहती हूँ चुप होते हो कि नहीं? आवाज़ बुरी तरह झल्लाई हुई थी। धनी राम जी दरवाजे की तरफ देखते हुए बोले, 2-2 इंच लंबे? भैया ये कीड़े कुछ छोटे नहीं हो सकते। मेरे हंसते हंसते बुरा हाल हुआ जा रहा था। मज़े के लोग थे। फिर मैंने देवकी को देखा। गाय से थोड़ी ही छोटी थी, या हो सकता है वजन में दोनों बराबर हों। डिज़ाइन अलबत्ता तब्दील था। बाहर निकली और गाय ही की आवाज़ में बोली, मैं कहती हूँ कि तुम्हारी खोपड़ी बिल्कुल ही खराब हो गई है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, हरे ले, तू कहाँ से आ गया भैया? किराए पर लाए हैं ये तुझे या कोई लालच देकर लाए हैं? कई दफ़ा ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं जो उनका भजन सुनने पर इस बात के लिए आमादा हो जाए कि शेर आध शेर दूध उन्हें मिल जाए। देख भैया, दूध नहीं देंगे हम तुझे, सुन ले। अरे क्या कह रही हो? क्यों फजूल बातें कर रही हो? इस बेचारे ने दूध मांगा ही कब है? देवकी जी, मैं एक मुसाफिर हूँ, बस ऐसे ही धनी राम जी ने मोहब्बत से पुकारा। वैसे हम तुम्हें बताएं भैया? अरे हाँ, नाम क्या है तुम्हारा?
वैसे बड़े सुंदर हो, हम तो सुंदर ही कहेंगे तुम्हें। तो सुंदर भैया, असल बात ये है कि कहने को तो ये हमारी धर्म पत्नी है, लेकिन हमसे पूछो तो ये हमारी धर्म पति। प्रणाम कर लो इन्हें, प्रणाम कर लो। सुनो, कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ? मैंने कहा ना देवी जी, बस मुसाफिर हूँ, बस्ती में दाखिल हुआ था, धनी राम जी ही मिल गए। नाम क्या है तुम्हारा? हमने कहा ना सुंदर। सुंदर धनी राम बोले। तुम चुप रहो। अरे क्या चुप रहे, सूरत से तुम्हें नहीं लगते ये सुंदर? वैसे एक बात कहें, भगवान का अपमान कर रही हो। भगवान का कहना है कि सुबह ही सुबह जो तुम्हारे घर में आए वो मेहमान नहीं भगवान होता है, और तुम भगवान के साथ ऐसा सलूक कर रही हो। मैंने तो इसके साथ कोई सलूक नहीं किया, तुम जो सलूक इसके साथ कर रहे हो क्या वो अच्छा है? अरे लो, हमने क्या सलूक किया? सुबह ही सुबह अपनी मनहूस आवाज में भजन सुना रहे हो। बस अब क्या कहें तुमसे, कुछ समझ में नहीं आता। फिर देवकी थलथलाती हुई अंदर चली गई। मैं सचमुच बेइख्तियार हंस दिया, और इन दो अफराद ने ना जाने मेरी कब की ज़हनी थकन उतार दी थी। धनी राम जी के साथ पूरा दिन ही गुजरा था और मैं पूरा दिन ही हंसता रहा। दोनों मियाँ बीवी बड़े मज़े के लोग थे। धनी राम जी ने मुझसे कहा, भैया जी एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं धनी राम, आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। यहाँ घर में गैया के गोबर की बदबू फैली हुई है, नींद नहीं आएगी तुम्हें। दरख्त के नीचे चारपाई बिछाए देते हैं, ऐसी मज़े की नींद आएगी कि बस जीवन का मज़ा आ जाएगा। मैं तो आपसे खुद यही कहने वाला था धनी राम जी। अरे तो भैया फिर क्यों नहीं कह दिया? वो तुम्हारी भरजाई लड़ रही है हमसे, कहती है कि मेहमानों के साथ ये सलूक करोगे, भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? अरे भगवैया, भगवान के यहाँ जवाब तो है हमारे पास। कह देंगे कि भगवान जी घर में एक ही तो कमरा था और 20 फुट की धर्म पत्नी, अब बताओ कहाँ सुलाते? नहीं धनी राम जी, दरख्त के नीचे मुझे बहुत मज़ा आएगा, और वाकई दरख्त के नीचे जो मज़ा आया उस अल्फाज में उसे बयान नहीं कर सकता। चारपाई के ऊपर दरी, तकिया और एक चादर। कभी कभी इंसान को कोई छोटी मोटी चीज़ भी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ महसूस होती है, और इस वक्त मेरी यही कैफियत थी। मैं चारपाई पर लेट गया और उसके बाद मादी की पंच चक्की मेरे जहन में गरर गरर करने लगी। लोग ना जाने कैसे कैसे अंदाज में जिंदगी गुजारते हैं, मेरी जिंदगी कैसे अंदाज में गुजरी थी। मैं माजी की सोचों में गुम था कि अचानक पीपल के दरख्त के पत्तों से एक अजीब सी रोशनी झलकने लगी। इस बात के अमकानात हो सकते थे कि आसमान पर चांद निकल आया हो और इस वक्त पीपल के ऐन ऊपर हो, लेकिन चांद की रोशनी सात रंगी कैसे हो गई? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। वहम है, ख्वाब है या हकीकत? लेकिन रोशनी की इन किरणों को जब अपने हाथों पर छुआ और मुख्तलिफ रंगों को करीब से देखा तो हैरान हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि चांद की रोशनी में इतने रंग कैसे नमूदार हुए, लेकिन रोशनी चांद की नहीं थी। जो मंजर आंखों के सामने उतरा था वो नाकाबिले यकीन था। 7 हसीन लड़कियां, सातों की सातों अपने हाथों में साज उठाए, हर एक के बदन से रोशनी का एक रंग फूटता हुआ फिजा से नीचे उतर रही थी, और उसके बाद वह मेरी चारपाई के अतराफ में खड़ी हो गई। ये मंजर अगर कोई फिल्म साज भी फिल्माने की कोशिश करे तो शायद इतने हुस्न, इतनी खूबसूरती के साथ उसे फिल्मा ना सके। रोशनियां मेरे वजूद का अहाता किए हुई थी। उसके बाद वह मेरे गिर्द रक्सा हो गई। उनके जिस्मों से फूटने वाले रंग मेरे चारों तरफ बिखर गए, और उसके साथ ही उन साजों से एक नगमा बुलंद होने लगा। मुझ पर दीवानगी तारी होने लगी। ये सहर अंगेज लम्हात नाकाबिले यकीन थे, और मेरी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या है। दूर दूर तक निगाहें दौड़ाईं, सब कुछ गुम हो चुका था, सारा माहौल गुम हो गया। आसमान से उतरने वाली अप्सराएं मेरे गिर्द रक्स कर रही थीं, और रोशनियां मुझे हिप्नोटाइज कर रही थीं। उनके सिरों से निकलने वाली आवाज़ें मेरे जहन को अपनी गिरफ्त में ले रही थीं, और फिर रक्स तेज होता चला गया। ये इंतहाई हैजानी लम्हात थे। मैंने चारपाई के दोनों सिरे मजबूती से पकड़ लिए।
और दांतों को एक दूसरे पर भींचकर आंखें फाड़े उन्हें देखने लगा। फिर यूं लगा जैसे वो सब कांच की गुड़ियों की तरह छन छनाकर टूट गई हों। सफेद सफेद धुआं फिजा में खारिज हो रहा था। जहां जहां वो गिरी थी वहां से धुआं खारिज हो रहा था। धुएं का हजम बढ़ता चला गया। मैं इस तिलस्म में न जाने कितनी देर गिरफ्तार रहा। जब धुआं खत्म हुआ, मैंने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा। वो गायब हो चुकी थी, लेकिन जमीन पर बहुत से काले काले ढेर रखे हुए नजर आए। ये थोड़े थोड़े फासले पर थे। सब कुछ नाकाबिले यकीन था, लेकिन मैं उन्हें देख रहा था। फिर मैं अपनी जगह से उठ गया। जैसे ही मैं उठा, वो सब के सब उठ खड़े हुए। तब मैंने उन्हें देखा। 4-4 फुट के बौने थे, बिल्कुल काले रंग के। जुबानें बाहर निकली हुई थीं, आंखें फटी हुई थीं। मैं अपने बदन में खून को जमते हुए महसूस करने लगा। शदीद खौफ था उनसे मुझे। मैं एकदम पीछे हटा तो वह सब एकदम कदम पीछे हट गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या तिलस्म है। मैंने उन्हें गौर से देखा। उनकी कतारें की कतारें थी और मेरे बदन में खून की गर्दिश रुकने लगी। वो इंसान नहीं थे, लातादाद भयानक सूरतों के मालिक। छोटे छोटे कद के बौने, पतली पतली टांगें, सूखे हुए हाथ, गंजे सर, बड़ी बड़ी खोपड़ियाँ। मेरे कदम वहाँ ना रुक सके। दहशत के आलम में पलटा और भागना शुरू कर दिया। लेकिन क्या करता, जैसे ही मैं भागा वो सब मेरे पीछे दौड़ पड़े। मैं जान की बाजी लगाकर भागने लगा तो उन्होंने भी ताक़ुब में दौड़ना शुरू कर दिया। उनके कदमों की धमक और होलनाक आवाज़ें मेरे पीछे मेरा ताक़ुब कर रही थी। मैं बुरी तरह दौड़ता रहा, सब कुछ भूल गया था। ना जाने क्यों बेपनाह खौफ मेरे दिल में जान गुज़ीर था। मैं दौड़ता रहा और वो मेरा पीछा करते रहे। वो चीख रहे थे, कुछ कह भी रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें मेरी समझ में नहीं आ रही थीं। मैं ना जाने कितनी दौड़ तक दौड़ता रहा। पता नहीं कितना फासला मैंने तय किया और एक बार फिर मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक खंडर भी बना हुआ था। मैंने उस खंडर के दरवाजे को देखा और मैंने सोचा कि अब मुझे जान बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए। चुनाचा मैं बर्क रफ्तारी से दौड़ता हुआ खंडर के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया और उसके बाद 6 या 7 सीढ़ियां चढ़कर उस चबूतरे पर पहुंच गया जो आगे एक दालान में खुलता था। चबूतरा वसीओ अरीज था। मैं दरमियान वाले दर से अंदर दाखिल हुआ और दूसरे लम्हे में ही मेरे कदम रुक गए। मैं खामोशी से अपनी जगह खड़ा होकर दहशतज़दा अंदाज में अकब में देखने लगा। वो इस कमरे में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन खंडर के बाहर मैं उनका मजमा देख रहा था। उसके बाद मेरी निगाह पीछे की जानब उठी और दूसरे लम्हे मेरे हलक से एक दहशतज़दा आवाज़ निकल गई। एक बड़ा सा तख्त बिछा हुआ था और उस तख्त पर एक हसीन व जमील शख्सियत आलती पालती मारे बैठी हुई थी। उसके इर्द गिर्द रोशनी के अहाले थे। मैं उसे घूरने लगा। एक लम्हे के अंदर अंदर मैंने पहचान लिया। वो यकीनी तौर पर सीप ही थी। वही बदरू जिसने मेरी जिंदगी को अनोखे रंग बख्श दिए थे। मैं सहमी हुई निगाहों से उसे देखने लगा और उसके होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी और उसकी मुस्कुराहट में फतहमंदी के आसार थे। एक लम्हे के लिए तो मेरे दिल में नफरत का एहसास पैदा हुआ। दिल चाहा कि आगे बढ़कर उसे दांतों से उधेड़ कर रख दूं, जिंदगी ख़त्म कर दूं उसकी। ऐसा करूं जो वो सोच भी ना सकती हो। मैं खामोशी से उसे घूरता रहा। फिर उसकी तरन्नम आवाज़ उभरी, आ जाओ, अंदर आ जाओ। परेशानी की क्या बात है? हम दोनों का साथ इतना कम तो नहीं रहा है कि तुम मुझसे डरो। आ जाओ। मैंने कुछ लम्हे के लिए सोचा और फिर मेरे अंदर एक अजीब सी नफरत की लहर बेदार हो गई। क्या हो रहा है ये सब कुछ? मैं उसके हाथों शिकस्त दर शिकस्त खा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेरे अंदर एक अजीब सा जज्बा बेदार हो गया। अपने सीनों में नफरतों का तूफान सुझाए मैं आगे बढ़ा और उसके बिल्कुल सामने पहुँच गया। अंदर से जो एहसास दिल में उभर रहा था वो ये था कि वो कुछ भी नहीं है। उसने घूर कर मुझे देखा और मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी।
कुछ लम्हे हम दोनों के दरमियान निगाहें मिली रहीं और फिर अचानक ही उसके अंदर कुछ तब्दीली पैदा हो गई। वो पहलू बदलने लगी। मैं सनसीखेज निगाहों से उसे देख रहा था। दिल में नफरत का तूफान था, लेकिन अकल की बात यही थी कि इस नफरत को सीने में दबाए हिम्मत से काम लूं और सूरत हाल से मौका की नज़ाकत के मुताबिक निमटने की कोशिश करूं। वो आहिस्ता से बोली, अगर मैं तुझसे अपने बारे में पूछूं तो क्या तुम मुझे अपने जज्बात से आगाह करना पसंद करोगे? हाँ, मैंने जवाब दिया और आगे बढ़कर उसके चेहरे पर थूक दिया। कर्म पर युगता जन्म कर भुवाशिना युद्धना। उसने अपने चेहरे से मेरा थूक साफ करते हुए कहा और कुछ मैंने तंजिया अंदाज में कहा। अफसोस वो ना हुआ जो मैं चाहती थी। हाँ, वो कभी नहीं हो सकता जो तू चाहती है। क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि तूने एक गलत आदमी का इंतखाब किया था। कैसे? मेरे बारे में क्या जानती हो? मैंने बेखौफी से कहा। वो सब जो तू है मुझे भी बता। एक ऐसा जिसके पास इस संसार में कुछ भी नहीं था, जो रेल के स्टेशन पर बेयारो मददगार पड़ा हुआ था, जिसका उस संसार में पूछने वाला कोई नहीं था। और मैंने मुस्कुराकर पूछा, जो सर पर बोझ उठाकर 2 वक्त की रोटी हासिल करता था, और वो जिसे मैंने संसार के सारे सुख दिए। एक बात और बता सीप, ऐसा तूने क्यों किया? आज यही बताने के लिए मैंने तुझे बुलाया है। आज मैं भी तेरे अंदर की तमाम बातें जान लेना चाहता हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी जिसके लिए तूने मुझे मजबूर कर दिया। क्या मतलब? मैं तो तुझे अमर शक्ति देकर क्रिया भूज कांड ले जाना चाहती थी। ये कौन सी जगह है? लाखों साल पहले की जगह जहां हम रहते थे। हम यानी मैं और तू। मैं भी, मैंने कहा और हंस पड़ा। हंस रहा है। खून के आंसू रोऊंगा? अभी कभी नहीं रोऊंगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। तू हिंदू है? मैंने सवाल किया। हाँ। क्या नाम है तेरा? संजोगता, उसने जवाब दिया और मेरे सहन में धमाका सा हुआ। मुझे वो किताब याद आ गई जो अधूरी रह गई थी। उस किताब में संजोगता की पूरी कहानी थी। मेरे कुछ बोलने से पहले वो बोली, मैं जानती हूँ कि तू मेरी जन्म पत्री पढ़ चुका है। मुझे मालूम है वो तेरी जन्म पुत्री थी। हाँ, तू संजोगता है। हाँ, वो अभागन मैं ही हूँ। क्या बकवास कर रही है? और तू जानता है तू कौन है? भला कौन हूँ मैं? तुम नंदराज हो, उसने कहा और मेरे मुंह से एक कहका निकल गया, लेकिन वो संजीदा रही थी। उसकी आंखें खौफनाक होती जा रही थी। पृथ्वी का सफर 4 युगों पर होता है, कल युग, सतयुग, तृतीया युग, दोहरा युग। भगवान ने सबसे पहले 5 अनासर पैदा किए, मट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। और आकाश पर बिखरे हुए सितारे वो हैं जो संसार में अच्छे काम कर गए और अमर हो गए। फिर वो सब अपनी बारी पर धरती पर आएंगे और कर्मों का फल पाएंगे। आकाश से जब कोई सितारा टूटता है तो एक युग अपने युग में आ जाता है। जो कुछ उसने संसार में किया, संजोगता की कहानी तुमने दूर तक पढ़ ली। उसके आखिरी पन्ने बाकी रह गए हैं, तो उन आखिरी पन्नों की कहानी मैं तुम्हें सुनाई देती हूँ। और इस सूरत भरी शाम की सुबह कभी नहीं हुई, क्योंकि पता चल गया कि नंदराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। भील ने अर्जुन से कहा, मगर उसका जुर्म क्या है? पागल हो गया है वो, मगर कैसे? कहता है अछूत और ब्रह्मणी एक ही जात हैं, इंसानों की एक ही किस्म है और उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जो इंसानों की किस्मों को अलग करते हैं वो कायर हैं, झूठे हैं। तुम ही बताओ ये कैसे मुमकिन है? अछूत और ब्रह्म एक कैसे हो सकते हैं? और जब हमारा राजकुमार ही ये बात कहे तो फिर तो ये सब मुश्किल है। तो हुआ क्या? महाराज ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब जो होगा सामने आ जाएगा। और फिर रानी दृशनी के सामने ही नंदराज को दरबार में पेश किया गया। दरबारियों को मुखातब करके राजा युद्धराज ने कहा, राजा का इंसाफ हर शख्स के लिए होता है, चाहे वो राजकुमार हो या आम आदमी। नंदराज बहक गया है। वो अछूतों के जादू का शिकार हो गया है और उसका फैसला करना है कि खुद नंदराज इसके बारे में क्या कहता है। नंदराज ने इस बात पर मुस्कुराकर कहा,
मैंने कल जो कहा था वो भी सच था और आज जो कह रहा हूँ वो भी सच है। इंसानों और जानवरों में फ़र्क है, वो हमारे तुम्हारे सब के सामने है। सब मुख्तलिफ शक्लों में बनाए गए हैं क्योंकि भगवान उनमें तमीज़ रखना चाहता है, उन्हें अलग रखना चाहता, लेकिन इंसान सब एक जैसे हैं। ये सिर्फ उन लोगों की चाल है जो इंसानों को एक दूसरे से अलग करते हैं और ख़ुद इंसानों पर ही हुकूमत करना चाहते हैं। अगर महाराज युद्ध ने मुझे माफ़ कर दिया और मैं राजा बन गया तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि अपनी हुकूमत में अछूतों को शामिल करूं और एक ऐसी हुकूमत बनाऊं जिसमें इंसानों को कोई फ़र्क नहीं होगा। नंदराज की आवाज़ पर सब मुंह फाड़ कर रह गए और बड़ी देर तक दरबार पर गहरा सन्नाटा तारी रहा। फिर युद्धराज ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, समझ रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर क्या करना चाहिए महाराज? घनश्यामी दास इस बारे में बता सकेंगे। ठीक है, नंदराज को कैद कर दिया जाए और उस वक्त तक कैद रहने दिया जाए जब तक इसके मन से वो पागलपन की बात नहीं निकलती। फिर नंदराज को पत्थरों के कैद खाने में कैद कर दिया गया। उसे अपनी कैद की कोई परवाह नहीं थी, वो तो बस ये सोच रहा था कि अपनी संयोक्ता की बरादरी के लिए लड़ रहा है और संयोक्ता को इससे फ़ायदा होगा। फिर जब रानी दर्शनी उसके पास पहुंची तो उसने कहा, कैसे हो नंदू? ठीक हूँ माता जी। मेरे बेटे, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे अपना पिता के सामने जलील क्यों करवाया? मुझे इसका अफसोस है माता जी, लेकिन अब क्या होगा? कुछ नहीं, मैं कैद रहूँगा और इसी कैद में मर जाऊँगा। लेकिन आप याद रखना, मैं अछूतों की हमदर्दी से बाज नहीं आऊँगा। रानी दुर्शनी सिसकने लगी और नंदराज ने अपना रुख तब्दील कर दिया। कई दिन हो गए थे, फिर अचानक ही यूं हुआ कि बाहर से हल्का हल्का शोर सुनाई दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन उसके साथ ही तलवारों की झंकार भी गूंज उठी। रात का समय था। नंदराज सलाखों वाले दरवाजे के करीब आ गया। गहरी तारीकी में कोई चीज़ नज़र आ रही थी, लेकिन शोर की आवाज़ें ऊंची से ऊंची होती जा रही थीं। फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। उसके बाद रोशनियां लहराती नजर आईं। ये मशालें थी जो इंसानी हाथों में थी। मशल बरादर दौड़ते हुए इस तरफ आ रहे थे जहां नंदराज मौजूद था। फिर उसके बाद भारी आवाज़ सुनाई दी, खोलो, उसे खोलो। महाराज, मेरे पास चाबियां नहीं हैं, मेरे पास चाबियां नहीं हैं। देख, मैं कहता हूं कि दरवाज़ा खोल दे। खौफनाक गुर्राहट उभरी। सरकार, भगवान की सौगंध, मेरे पास चाबियां नहीं। तो फिर किसके पास हैं? गोजरनाथ के पास। ये कौन है? कैद खाने का मुहाफ़िज़ सरकार। जा उसे तलाश करके ला और सुन, अगर कहीं गायब नहीं हो जाना। अगर तूने कहीं भागने की कोशिश की तो याद रख, मेरे इशारे पर तेरी गर्दन काट कर मेरे कदमों में रख दी जाएगी। मैं नहीं भागूंगा सरकार, जा जल्दी कर। अच्छा सरकार। वो कांपता हुआ बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो चाबियों का गुच्छा ले आया। गुजरनाथ, तू मारा गया सरकार, मैं उसके लिबास से ये गुच्छा निकाल लाया हूँ। अच्छा किया तूने, खुद मारे जाने से बच गया। भारी आवाज़ उभरी और उसके साथ ही कैद खाने का दरवाज़ा खुल गया। मशलों की रोशनी कैद खाने में फैल गई और नंदराज को देख लिया गया। आने वाला एक तनुमंद शख्स था जिसका चेहरा रात की तारीकी में साफ नज़र आ रहा था। रात की तारीकी में उसके धुंधले धुंधले नकूश नुमाया हो गए थे, लेकिन नंदराज ने उसे पहचान लिया। दूसरे लम्हे उसने एक ज़ोरदार नारा लगाया, बोलो नंदराज की जय। बाहर से आवाज़ आई और फिर नंदराज की जय जयकार गूंजती रही। मशल बरादर ने मशल नंदराज की तरफ की और फिर नंदराज को देखते हुए बोला, जय महाराज, हम आपको लेने आए हैं। कौन हो तुम? आपके सेवक, आपके दास। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन कहते हैं मुझे, भील अर्जुन। भील अर्जुन? नंदराज उलझे हुए लहजे में बोला, जी महाराज, भील अर्जुन। आने वाले ने जवाब दिया, परंतु नाम तो मैंने सुना हुआ है तुम्हारा। सुना होगा महाराज, अर्जुन ने सपाट लहजे में जवाब दिया। क्या अछूतों की बस्ती से आए हो? जी महाराज। ओ समझा, तो तुम मुझे राजा युद्ध से आज़ाद कराने आए हो।
जी महाराज, और आप जल्दी चलिए, हम आपके सारे दास बाहर आपके मुंतजिर हैं। आपने मेरा नाम सुना हो या ना सुना हो, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता देना चाहता हूँ कि भील अर्जुन उन लोगों में से है जो आपके एक इशारे पर अपने खून का एक एक कतरा निचोड़ कर आपके हवाले कर सकता है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ अर्जुन, चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। नंदराज ने कहा और अर्जुन ने गर्दन झुका दी। अच्छा ये बताओ अर्जुन, दरिया पार तुम कहाँ रहते हो? अभी तो कहीं नहीं सरकार, मेरे आदमी कुर्बो जवार में छुपे हुए हैं और मैं गोपीनाथ के यहाँ हूँ। किसके यहाँ? नंदराज चौंक पड़ा। गोपीनाथ जी, आपके सेवक, आपके दास, वो आपको बहुत चाहते हैं महाराज। ओह नहीं, वो मेरे बुजुर्ग हैं। तो अब क्या तुम उन्हीं के पास चलोगे? हाँ महाराज, पहले भी तुम उन्हीं के यहाँ थे। जी महाराज, कुछ वक्त मैंने उनके यहाँ गुजारा था, फिर आपकी तलाश में दरिया पार आ गया। अच्छा ठीक है। नंदराज की आवाज़ खुशी से कांपने लगी। उसे बहुत बड़ी दौलत मिल रही थी, जबकि थोड़ी देर पहले वो मायूसी की तस्वीर बना पथरीली ज़मीन पर बैठा न जाने क्या क्या सोच रहा था और समझ रहा था कि पता नहीं अब जीवन भर उससे मिलना नसीब हो या नहीं। लेकिन अब तकदीर उसके पास लिए जा रही है। इतनी जल्दी कैसे काया पलट हुई थी, उसने खुशी से सोचा। और थोड़ी देर के बाद उनके घोड़े दरिया में उतर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो गोपीनाथ का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद गोपीनाथ ने दरवाज़ा खोला। उनके हाथ में दिया जल रहा था। उन्होंने दिया बाहर करके आने वालों की शक्लें देखी और नंदराज को पहचान कर उनका मुंह हैरत से खुल गया। महाराज, मेरे राजकुमार, वो बेइख्तियार बोले और दिया उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। नंदराज घोड़े से नीचे उतर आया था। नीचे उतरकर वो गोपीनाथ के गले लग गया। राजकुमार, गोपीनाथ ने बड़े ही गर्मजोशी से उसे भींचते हुए कहा और उन दोनों के पीछे भील अर्जुन खड़ा मुस्कुरा रहा था। संजोगता को उठा लेना बेटा, शायद सोई हुई है, गोपीनाथ ने कहा और फिर बेटा कहने पर आहिस्ता से जुबान दबा ली। शिद्दते जज्बात से वो दीवाना हो गया था। थोड़ी देर के बाद वो लोग अंदर दाखिल हो गए। राजकुमार नंदराज की आंखें चारों तरफ भटक रही थी। तब ही अंदर से आवाज़ आई। आवाज़ संजोगता की थी। नंदराज बेइख्तियार हो गया। फिर संजोगता उसके पास आई। बिछड़े हुए बहुत अरसे के बाद मिले थे। सुबह होने से पहले उन दोनों को आबादी से बाहर निकाल दिया गया। उनसे कहा गया कि वो इतनी दूर चले जाएं कि किसी के हाथ ना आएं, और वो चल पड़े। लेकिन नहुसत भरी हवाएं उनका पीछा कर रही थीं। बहुत दूर निकल गए थे और जब उन्होंने पहला बसेरा किया तो वो एक ऐसी जगह थी जहां उनके दुश्मन घात लगाए हुए थे। संजोगता को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन नंदराज ने उसका घाव अपने सीने पर ले लिया और वो मर गया। संजोगता ने उसकी लाश उठाई और एक अंधे कुएं में कूद गई। फिर मैंने पूछा, वहां से उसके नए जीवन का आगाज हुआ। वो कुएं में कूदकर मरी नहीं थी, क्योंकि वहां एक महानी ज्ञानी का स्थान था। ज्ञानी ने संजोगता को अमर शक्ति दी और फिर संजोगता ने बहुत से यज्ञ वहां बिताए। नंदराज की लाश गल सड़कर खत्म हो गई और उसे जला दिया गया। उसके बाद संसार से जाने वाले दूसरे जन्म में आए तो संजोगता ने भी चोला बदल लिया। दर्शनी भानुमति के रूप में संसार यासनी बनी तो हरिराज कैदोराज। संजोगता पूजा के रूप में अंधी औरत के सामने रही और नंदराज तिलक चंद बने। इस जन्म में भी संजोगता को नंदराज का संजोग ना मिला और वह उसे तलाश करती रही, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें पा लिया। मुझे? हाँ तुम्हें। मुझे क्यों? इसलिए कि तुम नंदराज हो। क्या? मैं हंस पड़ा। तुम नंदराज हो? वो लहजे पर जोर देकर बोली। तुम्हारा दिमाग खराब है। बिल्कुल नहीं, मैंने पहले तुम्हें नहीं पहचाना था, बाद में पहचान लिया। तुम्हारी सूरत नंदराज से जरूर मिलती है, लेकिन तुम्हारे सीने का घाव मैंने बाद में देखा। घाव जो तुमने मेरे लिए खाया था, देख लो। मैंने बेइख्तियार अपने सीने को देखा। ये जख्म मेरे सीने पर बचपन से था और माँ ने बताया था कि एक बार मैं
जलती लकड़ी पर गिर पड़ा था। बोलो यकीन आया? उसकी कहानी मुझे मालूम है संजोगता। क्या? इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें सबसे अहम बात बताऊं। वो किताब तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है। तुम मुझे पाने के लिए सदियों से सरगर्दा हो, लेकिन तुम गायब कहाँ हो जाती थी? मैं तुम्हारे अमर होने के लिए जाप करने जाती थी। इंसान फानी है, बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ ज़ाते बारी की है। सबसे अहम बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह के फजल से मैं मुसलमान हूँ। तुम्हारे इन किस्से कहानियों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम 10 जन्म और कोशिश करो, कम से कम किसी मुसलमान पर कब्जा नहीं जमा सकती। हमारे कान में अजान कही जाती है और उसके बाद हमारी उम्र भर की वैक्सीन हो जाती है, मजहबी वैक्सीन। फिर ऐसा कोई खतरा हमें नहीं रहता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत सी आवाज़ें सुनाई दी और मेरे साथ वो भी चौंक पड़ी। मैंने भी हैरत से देखा। हमाद अली बहुत से लोगों के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, शैतान ने एक नाफरमानी की थी, सब कुछ खो दिया। कौन जाने कब किसी नाफरमान की एक कावश, एक अमल, एक नुक्ता कबूल हो जाए। सुन ले बदरूह, वो सच कहता है, उसकी वैक्सीन हो चुकी है, उसे तेरा खतरा नहीं। वो सुबह का भूला भी नहीं है, ना समझ है, जाल में फंस गया। अचानक संजोगता ने एक चीख मारी, एक बेहानक चीख के दिल लर्ज जाए। जो कुछ मैंने देखा उसने मेरा दिल लर्जा दिया। संजोगता का चेहरा सुकड़ता जा रहा था और कुछ लम्हों के अंदर वो एक सूफकी हुई मनहूस शक्ल वाली बुढ़िया नजर आने लगी। हमाद अली ने आगे बढ़कर उस पर एक फूंक मारी और वो इस तरह राख बनकर जमीन पर गिर गई जैसे एक खाकस्तर लकड़ी। आओ, हमाद अली बोले। मैं उनके साथ चल पड़ा। जिंदगी संवारने का मौका मिला और मैं उसे गंवाना नहीं चाहता था। फिर एक तवील मुजाहदा करना पड़ा। उस्ताद मोहतरम हमाद अली की रहनुमाई ने वजूद की सारी गलत तोहमतें धो दी थीं। उन्हीं के हुक्म पर मैंने एक यतीम मुसलमान लड़की फाखरा से शादी कर ली और अब मेरे उससे 2 बच्चे हैं। मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूँ। अल्लाह के फजल से सुकून से जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।